हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स विद विजय। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 के सभी क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं। इनसे पहले वाले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो कंसेप्ट्स है, वो हम लोग देख चुके हैं, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। यहाँ कहा जा रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करनी है। जो यहाँ पहला प्रश्न है, इनमें यह दिया गया है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और gx इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमको जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को। अब यहाँ हम लोग इनसे पहले बात कर चुके थे कि जो ये भाज्य है, यह जो है इनके जो x के पावर हैं यह होने चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते क्रम में। और अगेन जो भाजक हैं इनके भी जो पावर हैं वो भी घटते क्रम में जो है वो होने चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही यह जो घटते क्रम में दिया हुआ है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि जो भागफल का जो फर्स्ट टर्म है वह कौन सा होगा, यानी कि px का जो पहला टर्म है वो क्या होगा। इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइड में बगल में क्या करेंगे, लिख लेंगे जो px का जो है जो पहला पद है, पहला पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भाज्य के जो पहले पद हैं इनको हम लोग डिवाइड करेंगे जो भाजक है इनके पहले पद से, यानी कि हम लोग एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो यह यहाँ से हो जाएगा x बचेगा, बिकॉज यह जो है इनसे कैंसिल हो जाएगा और केवल बचेगा x। तो यहाँ पे जो भागफल का जो फर्स्ट टर्म है यह यहाँ हो जाएगा x। अब जब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा x क्यूब, एंड 2 से जब हम लोग x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस में 2x। अब यहाँ हमको ध्यान क्या रखनी है, जो x का जो पावर है वह उनके हम लोग x के सेम पावर वाले के सामने में लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। तो इस चीज को हमको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे जब हम लोग माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो साइन जो है इनका यह चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन, और इनके बाद यहाँ चूंकि निगेटिव है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का साइन। अब यहाँ पे ये दोनों जो टर्म है ये यहाँ से हो जाएंगे कैंसिल, और अब नेक्स्ट जो यहाँ पे टर्म बचेगा यह हो जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 7x और माइनस में 3। अब यहाँ पे अगेन अगर हम बात करें दूसरे टर्म की, यानी कि जो इनका जो सेकेंड जो इनका पद होगा, इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस में जो 3x स्क्वायर है इनको हम लोग डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से। तो अगेन यहाँ पे जो है कट के बचेगा माइनस में 3, यानी कि जो इनका दूसरा पद है जो qx है, यहाँ पे जो सेकेंड टर्म होगा यह हो जाएगा माइनस में 3। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह यहाँ से हो जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर, एंड अगेन 3 2 जा 6, यानी कि ये हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा। अगेन जब हम लोग माइनस करेंगे तो साइन इनका चेंज हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 7x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 9। नो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो इनका जो लास्ट जो टर्म बचा हुआ है, जो लास्ट का टर्म बचा है, इनमें आ गया है 7x माइनस 9, जो कि यहाँ हम देखें तो जो x पे जो पावर है, जो कि भाजक का जो x का जो पावर है, जो घात है, उनसे यह क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो अब इनमें जो डिवीजन का प्रोसेस जो है यह अब नहीं होगा, यहाँ पे ही इंड हो जाएगा और यह बचेगा रिमाइंडर, यानी कि शेषफल अर्थात rx जो है यह बच जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ से यह कह सकते हैं जो qx है यह इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3, और जो rx है यह इक्वल टू हो जाएगा 7x माइनस 9। और यही हमारा जो था इस क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना था। तो यह क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है px का जो मान है ये दिया हुआ है x पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एंड जो gx है इनका वैल्यू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो x का जो घात है इनके घटते क्रम में यह अरेंज नहीं किया हुआ है, तो x स्क्वायर के बाद हम लोग लिखेंगे माइनस में x, और उसके बाद जो 1 है ये इसके बाद में लिखा आएगा प्लस में 1। यानी कि जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो इनका जो टर्म है यह इस तरह से बनेगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इनसे हम लोग डिवाइड करेंगे x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एंड नाउ अगेन हम लोग सेम काम करेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर से जब हम लोग डिवाइड करेंगे जो भागफल का जो पहला पद है, यानी कि qx का जो पहला पद है, इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x टू दी पावर 4 को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो यहाँ पे बच जाएगा x की पावर
2 बच जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बचेगा। अगेन जब एक्स स्क्वायर से हम लोग सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यह हो जाएगा एक्स पे पावर 4, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स, यानी कि यह हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से इनको हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में या अलग में लिख लेते हैं इस टर्म को, तो यह हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 3। उसके बाद अगेन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर। अब ना जब इनको हम लोग माइनस करेंगे तो साइन इनका चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो जो ये दोनों टर्म है यह आपस में कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्यूब जो है ये टर्म को अब हम लोग फर्स्ट में लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे, बिकॉज हमको यहाँ पे अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ से यह जो है यह हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3, एंड उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जो माइनस माइनस साइन माइनस का जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3 + 1 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा प्लस 4x + 5। नो अब हम लोग यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब, तो यह हो जाएगा प्लस में एक्स। तो जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यह हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3, एंड अगेन माइनस से हम लोग एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे एक्स। नो अब हम इनको जब माइनस करेंगे तो साइन इनका जो है यह चेंज हो जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस प्लस और माइनस। अब यह दोनों टर्म जो है यह कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस में 3x + 5। नो अब जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर, एंड जब x को हम लोग -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और माइनस में 3, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस में हो जाएगा 3x, एंड 1 को जब -3 से करेंगे तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 3, एंड अगेन जब हम लोग इनको घटाएंगे तो साइन इनका चेंज हो जाएगा, तो यह हो जाएगा प्लस में, यह माइनस में और यह प्लस में, तो यह दोनों टर्म जो है यह हो जाएगा कैंसिल, बचेगा प्लस में 8, यानी कि 8 जो है यह यहाँ हो जाएगा रिमाइंडर अर्थात शेषफल, और जो इनका भागफल है यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो QX है जो भागफल है यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और जो रिमाइंडर है यानी कि RX जो है यह हो जाएगा प्लस में 8, या फिर हम बोल सकते हैं जो 8 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन है इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ दिया हुआ है जो px का वैल्यू है यह दिया हुआ है x पे पावर 4 माइनस 5x + 6, और जो gx है इनका वैल्यू दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगेन इनको हम लोग अरेंज करके क्या लिखेंगे, माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2, बिकॉज हम इनको क्या करेंगे ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो यहाँ से अब जो है यह हो जाएगा gx का वैल्यू हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2, और इनसे हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे x टू दी पावर 4 माइनस 5x और प्लस में 6। अगेन हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है जो QX का जो पहला पद है यानी कि जो फर्स्ट जो टर्म है पद है ये यहाँ से हो जाएगा x टू दी पावर 4 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस में x टू दी पावर 2, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे जो माइनस में जो एक्स स्क्वायर है इनसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस में एक्स टू दी पावर 4, एंड अगेन हो जाएगा 2 इंटू माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला जो कोई टर्म जो है यहाँ पे हमको कहीं पे भी नहीं था, तो इसको हम लोग क्या किए हैं अलग में लिखे हैं, साइड में लिखे हैं। अब ना हम लोग इनको जब माइनस करेंगे तो साइन इनका चेंज हो जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस और यह हो जाएगा प्लस, एंड अगेन जो यह दोनों टर्म है यह यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, और एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग पहले लिख लेते हैं बिकॉज हमको इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में सजाना है। तो यह यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 5x, एंड अगेन जो लास्ट टर्म है हो जाएगा प्लस में 6। नो अब हम यहाँ पे देखें इनका जो दूसरा टर्म है जो सेकेंड जो पद है इनके लिए हम लोग 2x स्क्वायर को डिवाइड कर लेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर से, तो यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस में 2, यानी कि जो दूसरा टर्म है यहाँ पे यह कितना हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब इनको सॉल्व करेंगे तो यह यहाँ से हो जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर, और जब 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यह हो जाएगा 2 इंटू 2 4, यानी कि माइनस में हो जाएगा 4, एंड अगेन जब हम लोग घटाएंगे तो साइन हो जाएगा इनका चेंज, तो यह हो जाएगा प्लस में और यह भी हो जाएगा यहाँ पे प्लस में, यह दोनों टर्म हो जाएगा कैंसिल यहाँ से, तो बचेगा यहाँ पे माइनस में 5x और यहाँ पे बच जाएगा 6 + 4 यानी कि 10 हो जाएगा।
नो अब यहाँ पे हम लोग देखें जो 5x प्लस 10 जो है, यहाँ पे जो x का जो पावर है यह यहाँ पे 1 बच गया है, और जो भाजक है इनका जो x का पावर है यह 2 है, जो कि -5x के पावर से क्या आ रहा है, यह ज्यादा आ रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो अब डिवाइड का जो प्रोसेस है यह यहीं पे एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमारे पास जो यह एक टर्म बच गया है यह हो जाएगा शेषफल, और यह हो जाएगा भागफल। और इन्हीं चीज को हम लोग क्या करेंगे, वापस से लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो QX है अर्थात जो इनका भागफल है यह यहाँ से हो जाएगा माइनस में x² और माइनस में 2, और जो इनका जो शेषफल है अर्थात जो RX है यह इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस में 5x और प्लस में 10। तो यही जो था हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीनों क्वेश्चन है यह अब सॉल्व हो चुका है।